हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ मानी नशो नुमा के लिए खेलों का बाकायदा इंतजाम, अव्वल ता नाहम दाखिला शुरू है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारे पास लास्ट टाइम हम लोगों ने स्किप किया था। जहाँ पे छोड़ा था वो केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स पे किया था, जिसमें हम लोगों ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे। तो दूसरी फॉर्म हमने पढ़ी थी जी उसकी रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें हमने कहा था जी कुछ रिएक्टेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कंबाइन करते हैं और वो कंबाइन करके कोई नई चीज़ बना देते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे होते हैं। और उसके आगे हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट वापस से जिन चीज़ों से मिल करके वो बन रहा होता है, मतलब कि रिएक्टेंट्स उन रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहा होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे होते हैं। इसको अब हम जी एक एग्जांपल के थ्रू फिज़िकली भी इस तरह का कोई रिएक्शन देखने को मिल रहा होता है हमारे सामने या नहीं, उसको डिस्कस कर लेते हैं जी। हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है, हाइड्रोजन और आयोडीन जो कि आपस में मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड। इस रिएक्शन को बड़ा आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि बनने वाले प्रोडक्ट्स और जो आपस में मिल रहे होते हैं रिएक्टेंट्स, उनका एक कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो कलर के तब्दील होने की बुनियाद पर हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में किस टाइम कौन सी चीज़ है, रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं। शुरू में हम लोग लेते हैं जी हाइड्रोजन और आयोडीन को। हाइड्रोजन और आयोडीन को हम लोगों ने लिया, हाइड्रोजन और आयोडीन को। इस रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो एक कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, उसका कोई कलर नहीं होता। और आयोडीन जो है उसका कलर पर्पल होता है, उसका कलर पर्पल होता है। जब ये हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ओवरऑल रिएक्टेंट्स का हमें कलर कौन सा देखने को मिलेगा। एक चीज़ है कलरलेस हाइड्रोजन और आयोडीन का जो कलर है वो पर्पल। तो ओवरऑल जो हमें रिएक्टेंट्स का कलर देखने को मिलेगा रिएक्शन मिक्सचर में वो पर्पल देखने को मिलेगा। लेकिन जो नई बनने वाली चीज़ है हाइड्रोजन आयोडाइड, वो एक कलरलेस चीज़ है, उसका कलर नहीं होगा। तो मतलब अब अगर हमें फ्लास्क के अंदर केमिकल रिएक्शन मिक्सचर के अंदर पर्पल कलर शो हो रहा हो तो इसका मतलब है कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स हैं। अगर कोई भी कलर शो ना हो रहा हो तो इसका मतलब रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स हैं। तो शुरू में जब हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन को तो कलर फ्लास्क के अंदर हमें पर्पल देखने को मिला। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या देखने को मिल रहा है जी, उसका जो पर्पल कलर आयोडीन का था वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो कलर कहाँ जाता है, पर्पल कलर आयोडीन मतलब ख़त्म होना शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो है वो एक कलरलेस चीज़ हाइड्रोजन आयोडाइड में तब्दील हो रही है, मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे होते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का, जिसके अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे होते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड में तब्दील हो रही है। अच्छा, फिर उस फ्लास्क को जब नीचे से थोड़ा सा हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो फिर क्या देखने को मिल रहा होता है जी, इसको जब हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो क्या देखने को मिल रहा होता है जी, पर्पल कलर दोबारा से शो होना शुरू हो जाता है। पर्पल कलर किस चीज़ का होता है, आयोडीन का। पर्पल कलर के शो होने का मतलब है जी आयोडीन दोबारा से बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयोडाइड वापस से आयोडीन में तब्दील हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे होते हैं। तो ये इस रिएक्शन को हम बड़ी आसानी से फिजिकली देख भी सकते हैं केमिकल लैब के अंदर। तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल हुई। अब हम एक दूसरी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जी, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन को। उसको करते हैं जी गरम, तो वो गरम होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो रहा होता है। शुरू के अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, उसको करते हैं हीट। उसको जब हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट गरम होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि फ्लास्क ऊपर से ओपन है, खुली हुई है, ऊपर से उसको ढक्कन वगैरह कुछ नहीं है उसके ऊपर, फ्लास्क ऊपर से ओपन है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है वो वहाँ से निकलती है और वहाँ से फ्लास्क स्केप आउट हो जाती है, वहाँ से खारिज हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से स्केप आउट हो गई। एक्सरसाइज का MCQ भी है। तो वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाती है, निकल जाती है। तो बाकी क्या सिर्फ और सिर्फ बच गया, बाकी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बच गया। सिर्फ एक प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकता, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। वापस प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं हो सकेंगे, ये हो जाएगा जी इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अगर हम ऊपर से फ्लास्क को कर दें बंद, मतलब ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर ना जा सके,
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना जा सके। तो फिर अगली चीज़ हमें क्या देखने को मिलेगी, अगली चीज़ हमें देखने को मिलेगी जी वही जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहे थे वो दोबारा आपस में कंबाइन होकर के किस में तब्दील हो जाएंगे जी, कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट में। और कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब रिएक्टेंस प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट जो बने हैं वो रिएक्टेंस में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं इसको ओवरऑल लिखूं तो कैल्शियम ऑक्साइड को हमने गर्म किया, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो गया। वही कैल्शियम ऑक्साइड बनने वाला और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ जिसके अंदर रिएक्टेंस मिले प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंस में। तो यहाँ पे हमें रिवर्सिबल रिएक्शन की एक और खसूसियत नज़र आई। शुरू में हमने क्या पढ़ा था, उसकी कौन सी खसूसियत होनी चाहिए जी, पहली उसकी खसूसियत ये होनी चाहिए जी रिएक्टेंस मिलें प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स मिलें वापस रिएक्टेंस में, ये खसूसियत पड़ी। दूसरी उसकी खसूसियत पड़ी जी इसमें हम रिएक्टेंस और प्रोडक्ट्स के बिटवीन डबल हेडेड एरो यूज़ करते हैं। तीसरी हमने इसकी खसूसियत पड़ी जी इसके अंदर दो रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमने इसकी खसूसियत पड़ी जी इट नेवर गोज टू कंप्लीट, ये कभी मुकम्मल नहीं होता क्योंकि रिएक्टेंस प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट रिएक्टेंस प्रोडक्ट्स वो हमेशा एक दूसरे के अंदर तब्दील होते रहते हैं, इस वजह से रिएक्शन मुकम्मल नहीं होता। यहाँ पे हमने एक नई खसूसियत पड़ी, कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं वो होंगे ही सिर्फ तभी जब फ्लास्क या किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर जिसके अंदर आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, वो जो उसका सिस्टम है दैट शुड बी क्लोज्ड, वो क्लोज्ड होना चाहिए। ये हमें रिवर्सिबल रिएक्शन की एक नई खसूसियत देखने को मिली। ये है जी आज की हमारी क्लास। थैंक यू। तालीम में अक़वाम की ताबीर, तालीम में तहजीब की तस्वीर।